शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम निलंबन पर मचे संग्राम की और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि संसद सत्र का आज 13वां दिन है और 141 सांसदों के निलंबन के बाद लगातार हंगामा विपक्ष कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, चैंबर गैलरी में एंट्री पर बैन लगा दी गई है इन सस्पेंडेड सांसदों पर। आपको बता दें, एक सर्कुलर बाकायदा संसद की तरफ से जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ना तो चैंबर में एंट्री हो सकती है निलंबित सांसदों की, ना गैलरी में एंट्री हो सकती है इन सांसदों की, और ना ही लॉबी में एंट्री कर सकते हैं। अब तक 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की शीतकालीन सत्र का 13वां दिन है। आज संसद में आज भी हंगामे के आसार है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है। निलंबित सांसदों को लेकर यह सर्कुलर जारी किया गया जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर निलंबित किए गए हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जब किस तरीके से संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, और अब ये बड़ी जानकारी के सर्कुलर जारी हुआ है। चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री पर लगा दी गई है रोक। तो संसद के दोनों सदनों से अब तक 141 सांसद कुल निलंबित किए जा चुके हैं और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जो हंगामा है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये देश के संसदीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि सियासी टेंशन का जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है विपक्ष के निलंबन पर। लेकर सदन नहीं चलेगा। मेरा आग्रह है आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। आप अपने अपने आसन पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। गिरावट की कोई हद नहीं है। बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सदन से विपक्षी सांसदों का धड़ाधड़ निलंबन। निलंबन से विपक्षी नेताओं में आक्रोश। क्या इशारा है विपक्ष की ओर से किसी बड़े राजनीतिक कदम को उठाने का? अगर सहमति बनी तो लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। हालांकि अभी इस मुद्दे पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह सरकार विपक्ष के नेताओं और सांसदों को निशाना बना रही है उसका जवाब देना होगा। आगे विपक्ष की रणनीति क्या होगी, ये सवाल बना हुआ है। इंडी गठबंधन की बैठक में क्या सांसदों के निलंबन पर भी कोई फैसला लिया गया है? आगे क्या योजना बनाई गई है, इस पर सबकी नजर है। सवाल ये कि क्या 34 साल पुराना इतिहास फिर दोहराएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सांसदों के निलंबन का 1989 का रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वक्त का पहिया फिर घूमेगा और विपक्ष वो करेगा जो कभी राजीव गांधी की सरकार में विपक्ष ने किया था? इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ऐतिहासिक तौर पर निलंबन हुआ है। विपक्ष इस पर आग बबूला है। संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। अब तक कुल 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। हालांकि सरकार इसे विपक्षी सांसदों के सदन में बर्ताव से जोड़कर देख रही है। तकिया लेकर सदन नहीं चलेगा। मेरा आग्रह है आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई रोककर समय बर्बाद कर रहा है। संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने निलंबन का कदम उठाया है। सांसदों के निलंबन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये पहली बार है जब 2 दिन में 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले 1989 में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन यहाँ सोमवार को एक अकेले दिन 92 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इस वाक्य से आक्रोशित होकर 1989 के इतिहास को दोहराएगा? में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को 15 मार्च 1989 में संसद में पेश किया था। विपक्ष राजीव सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेर रहा था। ऐसे में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो अब तक का लोकसभा में सांसदों के निलंबन का एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये रिकॉर्ड इस बार 18 दिसंबर को 78 सांसद इसलिए सवाल सियासत निपटेंगे। जनता पार्टी बगैर एकताबद्ध
बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में नहीं किया जा सकता। बहुत ही मजबूत पार्टी। भी 1989 पार्टियां उठाएंगी, लेकिन इंडिया अलायंस अभी आंतरिक मुद्दे में ही उलझा नजर आ रहा है। ऐसे में संसद में जारी गतिरोध पर फिलहाल कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।